ट्रेनों को जो है जलाकर खाक कर दिया गया, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन योगी जी ने कितने घरों पे बुलडोजर चलाया, इस तरह से उन्होंने घरों को उजाड़ दिया है, कईयों घर उजाड़ दिए। लोगों का एक तरह से एजेंडा बना लिया कि बदनाम करना है मुसलमानों को बदनाम करना, टैग लगा देना है कि ये सिर्फ उपद्रव करते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। अगर हम कुछ बोलते भी अपने हक की तो बात बोल ही सकते हैं, लेकिन अब अपने हक की बात भी तो नहीं कर पा रहे हैं। अगर अपने हक की बात बोल रहे हैं तो आदमी बंद करवा दे रहा है। इससे पहले हम सबरीमाला की गई हिंसा को देख चुके हैं, इससे पहले हम पाटीदार आंदोलन को देख चुके हैं, उससे पहले बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जैसे किसान आंदोलन में, उससे पहले टेनी साहब की जो बेटे थे उन्होंने किसानों पे जो है गाड़ी चढ़ा दी थी। पाटीदार आंदोलन में तो बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी। जब इनसे कानून व्यवस्था जो है सुधरती नहीं है तो कभी PFI को अब की आड़ ले लेते हैं, अब MIM की आड़ ले रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों को भी उन्होंने टारगेट किया है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ लोगों को जो है टारगेट किया है। और खासकर मोदी मीडिया का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है कि वो टारगेट करना चाहती है, जुमे की नमाज को जो है वो मुसलमानों को बदनाम करना चाहती है, जुमे की नमाज को बदनाम करना चाहती है। हेलो, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ डेस्क। मैं हूं तारिक खान। आज हम एक ऐसे अहम मुद्दे पर बात करेंगे जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में गरमाई हुई है। नुपुर शर्मा ने कुछ दिन पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गलत बयानबाजी की गई थी, जिसकी वजह से पिछले 2 जुमों से सड़कों पर भी काफ़ी लोग उतरे, कईयों की जान भी गई, कितने लोगों के घर पे बुलडोजर भी चला गया। आइए हम बात करते हैं अपने ही कुछ लोगों से, क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जो पिछले 2 जुमों से जो है एजुकेशन हो रहा है, आपको शायद पता होगा कि जमीयतुल उलमा ए हिंद ने, मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने और तमाम बड़ी तंजीमों ने पहले ही साफ कर दिया था कि कोई भी प्रोटेस्ट नहीं है, कोई भी मुसलमान प्रोटेस्ट नहीं करेगा और किसी भी तंजीम ने कॉल नहीं दी है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मुसलमान साजिश का शिकार हो गए। जैसे नमाज पढ़ने गए, वहाँ पर वो घर वापस लौट रहे थे, 5-10 लोग आए, उन्होंने कहा चलो प्रोटेस्ट करते हैं। अब सरकार को ये देखना है कि जो है आखिर वो 5-10 लोग कौन थे जिन्होंने पागल आया मुसलमान। फिलहाल अभी क्या है कि जो हिंसा हुई है, हमारे समाज में हिंसा की कोई भी जगह नहीं है, चाहे वो हिंदुओं की तरफ से हो, चाहे मुसलमानों की तरफ से हो, चाहे वो अग्निवीरों की तरफ से हो, जैसे कि आज चल रहा है। इस तरह से सरकार और पुलिस मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, उससे क्या आप लोगों को डर नहीं लगता है? चलिए, आखिर आपने माना तो कि जुल्म कर रही है सरकार, जुल्म कर रही है। आज जैसे पत्रकार हैं अभी जो ये बात कम से कम कह रहे हैं, मान रहे हैं कि जुल्म हो रहा है। अब इसके आगे क्या बोला जाए? जब आप इस तरह से जुल्म कर रहे हैं, आप दो तरफा कार्रवाई आप देख रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं किस तरह आग पूरा ट्रेनों को जो है जलाकर खाक कर दिया गया, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन योगी जी ने कितने घरों पे बुलडोजर चलाया, इस तरह से उन्होंने घरों को उजाड़ दिया है, कईयों घर उजाड़ दिए। अब माँ बहनें बेटी जिनके घर उजाड़ दिए वो सब रोड पे आ गए। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ से, किस तरह से इंसाफ को करना, क्या करना चाह रहे हैं, कम से कम ये तो बताएं। इस तरह से खत्म करेंगे? ये पत्थरबाजी बता रहे हैं, मुसलमानों को पत्थरबाज बताया जा रहा है। जुमे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा कि मस्जिदों में नारेबाजी की जाती है, मस्जिदों में से जब बाहर निकलती है मुसलमान अवाम तो पत्थर लेके निकलती है। कल जो हादसा हुआ है, ट्रेनों के अंदर जो आग लगाई गई है, बसों को तोड़ा गया है और भाजपा के ऑफिस में भी आग लगाई गई है और कुछ पुलिसकर्मी जो है जिनके ऊपर पत्थर भी फेंके गए हैं। कल तो कोई जुमा नहीं था और ना ही कल कोई मस्जिद से बाहर निकला था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोगों का एक तरह से एजेंडा बना लिया कि बदनाम करना है मुसलमानों को बदनाम करना, टैग लगा देना है कि ये सिर्फ उपद्रव करते हैं और पत्थरबाजी करते हैं, एक तरह से उग्रता पैदा कर रहे हैं। बदनाम कर दिया मुसलमान, इसके पूरे उत्तर प्रदेश को ये जलाना चाह रहे हैं। ये इस तरह से तो ये फिर गलत हो जाएगा। जो आज जुमे की नमाज पढ़ी गई है, उसके बाद आप लोगों का क्या इरादा था? ज़्यादा कोई नहीं था, बस यही था कि अपना नमाज पढ़ के घर जाए। लेकिन ये जो नुपुर शर्मा ने जो बोला है वो तो गलत तो ही है, तो सही नहीं है। लेकिन बस यही है कि अगर हम कुछ बोलते भी अपने हक की तो बात बोल ही सकते हैं, लेकिन अब अपने हक की बात भी तो नहीं कर पा रहे हैं। अगर अपने हक की बात बोल रहे हैं तो आदमी बंद करवा दे रहा है, घर तोड़वा दे रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह से सरकार और पुलिस मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, उससे आप लोगों को डर नहीं लगता? देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। हम तो जानते ही हैं कि जो गवर्नमेंट है, हम उसका मिजाज को जानते हैं, हम उसके तरीक़ों को जानते हैं,
अच्छा, डर लगने की बात क्या है? आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, जब उन्होंने कह दिया है कि ये जो बुलडोज की कार्रवाई है वो इलीगल कार्रवाई है, तो मुझे लगता है कि हम सब उनसे ज़्यादा काबिल नहीं हैं। और जब वो इस बात को कंडेम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जो सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसकी गलत जो काम है उस पर मोहर लग जाती है। जुमे के दिन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मोदी मीडिया के जरिए कहा जा रहा है कि मुसलमान जो हैं वो मस्जिद के बाहर निकल के पत्थरबाजी करते हैं जुमे के दिन, और मस्जिदों में उनको भड़काया जाता है। देखिए, दरअसल बात यह है कि हम जो मोदी मीडिया कह रही है हम उस पर तो बिल्कुल भी जो है हम उससे सहमत नहीं है। इससे पहले हम सबरीमाला की जय हिंसा को देख चुके हैं, इससे पहले हम पाटीदार आंदोलन को देख चुके हैं, उससे पहले बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जैसे किसान आंदोलन में, उससे पहले टेनी साहब के जो बेटे थे उन्होंने किसानों पे जो है गाड़ी चढ़ा दी थी। अब हम कल हमने अग्निवीरों की जो है देखा है। तो मोदी मीडिया कह रही है कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा तो हिंदुस्तान में हो रहा है जो कि कंडेमेबल है, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चाहे वो हमारा जो, जैसे मैंने पाटीदार आंदोलन की बात, पाटीदार आंदोलन में तो बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी, लेकिन आपको देखा होगा सबरीमाला में एक महिला पत्रकार के ऊपर हमला हुआ था, जो कि सभ्य समाज में जिसका कोई भी जो है उसकी जगह नहीं। तो लिहाजा मुसलमानों के ऊपर टैग लगाना अच्छी बात नहीं। अभी देखिए, जो लास्ट जुमे को हिंसा हुई थी, अब आप देखिए गवर्नमेंट का एक फैसला, क्या बात है कि भाजपा है कि इनकी सरकार में ही ये सारी चीजें हो रही हैं, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे अब मतलब भाजपा सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ बोलेंगे तो किसान खालिस्तानी हो जाते हैं, पाकिस्तानी हो जाते हैं, आतंकवादी हो जाते हैं। मुसलमान अगर अपनी मांग मांगेंगे तो पत्थरबाज हो जाते हैं। तो दरअसल बात यह कि हर एक को ये टैग देते हैं, मुसलमानों को नहीं, हर एक को एक टैग देते हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए। जब इनसे कानून व्यवस्था जो है सुधरती नहीं है तो कभी PFI को अब की आड़ ले लेते हैं, अब MIM की आड़ ले रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों को भी उन्होंने टारगेट किया है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ लोगों को जो है टारगेट किया है। तो मुझे लगता है कि अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए जो है आप किसी की आड़ मत लीजिए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए। भारत के मुसलमान शांति प्रिय थे, हमने कुर्बानियां दी हैं, इसका सर्टिफिकेट हमें किसी और को नहीं चाहिए कि हम शांति प्रिय हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हुई है। हम आपसे जो है मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लीजिए। आप कहते हैं कि नहीं, उनके पास वो धाराएं नहीं है, 3 साल से कम जो है वाली उनके पास धाराएं लगी, उसमें गिरफ्तारी नहीं होती, तो आप ये लगाइए ना, उसके गिरफ्तार कीजिए, खत्म करिए मसला। एक छोटी सी बात, 20 करोड़ मुसलमानों की खुशनुदी हासिल करने के लिए आपको सिर्फ छोटा सा UAPA लगाना, आपको गिरफ्तार करना, अल्लाह का फैसला, खत्म बात। अच्छा, कल कुछ देश हिस्सों में रेलगाड़ियों पे आग लगाई गई है और बसों को तोड़ा गया है, और पुलिस कर्मियों के ऊपर भी पथराव किए गए हैं। भाजपा के ऑफिस में आग लगाई गई है। कल तो कोई जुमे का दिन नहीं था और ना ही कोई मस्जिद से बाहर निकला था। इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये तो आगजनी की गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जुमे को बदनाम किया जा रहा है या मुसलमान को बदनाम? देखिए सर, मैंने कहा ना कि जो है सब समाज में हिंसा की कोई भी जगह नहीं, चाहे वो जो अभ्यर्थी हो, सैनिक जो अभ्यर्थी वो करें, चाहे जो जुमे को जो पत्थरबाजी जो वरगला के करी गई, जो साजिश का शिकार हो गए मुसलमान, या इसके पहले जो और भी हुए हैं पत्थरबाजियां हुई हैं, जो उसमें सब समाज में उसका कोई भी हिस्सा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो मोदी मीडिया है या एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग, देखिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नज़र में थोड़ा सा इस बारे में है, और खासकर मोदी मीडिया का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है कि वो टारगेट करना चाहती है जुमे की नमाज को, जो है वो मुसलमानों को बदनाम करना चाहती है, जुमे की नमाज को बदनाम करना चाहती है, मस्जिदों को बदनाम करना चाहती है, मस्जिदों के इमामों को बदनाम करना चाहती है। तो हम देख रहे हैं, लेकिन उनकी साजिश जो है कामयाब नहीं हो रही। क्या कहेंगे आप? हम लोग यही चाहते हैं कि मुसलमान अमान गया है, लेकिन जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफा कार्रवाई कर रही है, मतलब वो प्रदर्शन करने वालों को, नारेबाजी करने वालों को गिरफ्तारी किया जा सकता है, और जिसमें हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रही है, मतलब उसके लिए आपके पास कोई कानून नहीं। आप कह रहे 7 साल से कम की धाराएं लगी, जिसमें को गिरफ्तार नहीं कर सकते। बहुत से आप उठा के देखिए, हमारी भावनाओं को आहत होती है, हमारे जज्बातों को ठेस होती है। किसी भी मजहब के जज्बात को ठेस होती नहीं, किसी भी धार्मिक प्रतिभा को कोई बुरा नहीं करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। कोई कर रहा है इस्तेमाल तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जहाँ तक उनकी निकालने की बात है कि भाजपा के प्रवक्ता पद से हटा दिया, आपने अपनी पार्टी का फैसला किया, सरकार का भी काम, पार्टी ने अपना काम किया, सरकार अपना काम करने में विफल है। अब ये चाहते हैं कि मुसलमान देश में तो बोले ना, नीचे दबका चला जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला।
हम कानून के दायरे के अंदर, संविधान के अंदर रह के अपनी बातों को रखेंगे, उचित मंचों पर रखेंगे। वहाँ अगर गवर्नमेंट सुनती है तो ठीक है, वहाँ अदालत जाएंगे, अदालत नहीं तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे। फिर हम अपने जहाँ जो हमारे दायरे हैं उन दायरों में रह के अपने काम करेंगे। आपकी आवाज